कि चूंकि ये यूनिवर्स और इस यूनिवर्स की तमाम चीज़ें कॉन्टिंजेंट हैं, कॉन्टिंजेंट होने का मतलब ये होता है कि जो अपने एग्जिस्टेंस पे किसी के ऊपर डिपेंड करती हो, तो जाहिर है ये यूनिवर्स कॉन्टिंजेंट है। और जब अगर कॉन्टिंजेंट चीज़ें मौजूद हैं तो फिलोसोफर्स की इस्तिलाह के मुताबिक, हम उस टर्मिनोलॉजी के मुताबिक, हम उस जगह तक पहुंचते हैं और उस हस्ती तक पहुंचते हैं जिसे नेसेसरी बीइंग कहा जाता है, कि ये वो नेसेसरी बीइंग है जिसका मौजूद ना होना नामुमकिन हो। क्योंकि अगर ये मौजूद ना हो तो सारी चीज़ें एग्जिस्टेंस में आएंगी ही नहीं, और ये सारी कॉन्टिंजेंट चीज़ें उसी के ऊपर डिपेंड सबसे करती पहली हैं। टर्म है कंटीजेंसी। इसका मतलब है कि किसी चीज़ का किसी दूसरी चीज़ पे डिपेंड होना। जैसे कि मोबाइल है, इसको बनाने वाला है फैक्ट्री है, तो ये फैक्ट्री के ऊपर डिपेंड करती है, तो ये खुद ब खुद नहीं बन गया। पहली टर्म तो ये होती है कंटीजेंसी, कि किसी एक चीज़ का दूसरी चीज़ पर डिपेंड होना। और दूसरी चीज़ है इन्फिनिट रिग्रेस ऑफ कॉजेज। इसका मतलब ये है कि अगर किसी चीज़ का बनाने वाला है तो उसका भी कोई बनाने वाला होगा। अगर हम इस चीज़ को मान लेते हैं तो एक इन्फिनाइट चेन बन जाती है, जो कि इम्पॉसिबल है। और इस्लाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये है कि ये चेन कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए, किसी एक बीइंग पर रुकनी चाहिए जो कि ऑल माइटी क्रिएटर हो, जैसे कि खुदा है। तो सब चीज़ों का बनाने वाला है, और ये चेन जाके खुदा के ऊपर रुकती है कि सब चीज़ों को खुदा ने बनाया। तो ये जो दो चीज़ें हैं, ये दो कंसेप्ट एरिस्टोटल ने भी यूज़ किए थे और अल गजाली ने भी यूज़ किए थे। एरिस्टोटल ने कहा था कि जैसे कि एक ट्रेन जो है वो मूव कर रही है, तो उसको एक इंजन की मदद से मूव कर रहा है, उसको एक इंजन जो है वो चला रहा है ट्रेन को। इसी तरह अल गजाली ने कहा है कि अगर इनफिनाइट पास्ट होता तो टुडे एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए पास्ट का भी कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। और एविक्सिना ने कहा था कि आपको एक नेसेसरी बीइंग चाहिए टू क्रिएट ऑल द कंटिंजेंट थिंग्स, यानी कि जो चीज़ आज एग्जिस्ट करती है इसको बनाने के लिए एक नेसेसरी बीइंग चाहिए। इन सब का जो मुद्दा है वो यहाँ पर आकर रुकता है कि सारी जो चेन है वो कहीं ना कहीं रुकनी चाहिए। एक ऐसा क्रिएटर होना चाहिए जिसने इन सब चीज़ों को बनाया है।